नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024 के मार्च मंथ का महीना। तो धनु राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो बुध का जो गोचर होने वाला है वो 7 मार्च के बाद में जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। अब आपके लिए बुध अगर देखें तो सप्तमेश और दशमेश होकर के चतुर्थ भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। फलस्वरूप अब देखिए यहाँ पर होगा ये कि कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज से आपका मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु बॉस के साथ में संबंध में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, और आपके कलीग्स आपके लिए जलन की भावना इस मंथ में रख सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने से बचिए, नहीं तो शत्रुता होती हुई भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ में संबंधों में परेशानियां, जीवन साथी के साथ में कलह की स्थिति निर्मित होती हुई दिख रही है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जो है बुध, वो राहु के साथ में नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि उनका नीचत्व भंग हो रहा है, परंतु फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, या आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कलह की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी शुक्र के गोचर की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुक्र आपके लिए लाभेश होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और षष्ठेश होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर जो तीसरे भाव में हो रहा है, तो शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होने के चलते ये आपके पराक्रम में वृद्धि ही कराएगा, और पराक्रम से ही धन का लाभ होता हुआ आपको दिखता है। तो बढ़िया है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है कि तीसरे का 11वें का स्वामी तीसरे में है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी मेहनत के सहारे ही आपको धन का लाभ होता हुआ इस मंथ में दिखाई देता है।
ट्रैवलिंग के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से भी, कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, संचार के माध्यम से भी आपको लाभ होता हुआ, धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र और शनि की युति होगी। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो उससे बचें, यही आपको सलाह दे सकता हूं, क्योंकि शुक्र शनि की युति कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती है और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां इस वजह से आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। बाकी गुरु का गोचर पंचम भाव में है, जो कि आपके राशिशी है और उनकी दृष्टि लग्न पर है, तो आप अपने सद्विवेक के चलते इस परेशानी से बच जाएंगे। कंधों में चोट लगने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन करके तीसरे घर में आ जाएंगे 15 मार्च के बाद में, और मंगल शुक्र और शनि की युति होगी। तो मंगल शुक्र की युति से जो चारित्रिक कमजोरी की मैंने बात बताई उस पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो मैरिड लाइफ में परेशानी होगी, लव रिलेशनशिप्स में दिक्कत देखने में मिल सकती है। शनि मंगल की युति होने के चलते जिस भी भाव में बनती है उस भाव से संबंधित अंगों में परेशानी आती है। तो शनि मंगल की युति तीसरे भाव में है, तो वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो कंधों में चोट लगने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। बाकी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य राशि परिवर्तित करके चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु की युति यदि बन जाए तो आपके चित्त की अशांति, माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानियां होने लग जाती हैं। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य जरा सा भी खराब हो रहा है तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास में लेकर के जाना है और उनका उचित ट्रीटमेंट कराना है, ये आपके लिए सलाह होगी। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है, तो डॉक्टर्स ने जो भी सावधानी बताई है, जिन भी डाइट्स को फॉलो करने के लिए कहा है, वो आपको मार्च 2024 में करना चाहिए। और आपको अपने भी स्वास्थ्य में, स्पेशली चेस्ट से संबंधित, कफजन्य रोग, हार्ट से संबंधित परेशानियां यदि आपको महसूस होती हैं तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। त्वचा जन्य रोग होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखाई पड़ता है मार्च 2024 धनु राशि के जातकों के लिए। मंगल का परिवर्तन तीसरे भाव में होगा, जो कि पंचमेश और व्ययेश होकर के तीसरे भाव में जा रहे हैं। तो आप पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, भागदौड़ भी हो सकती है, परंतु उसका श्रेष्ठ लाभ यही है कि धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चतुर्थेश पंचम भाव में है और मंगल भी धन भाव से परिवर्तन करके राशि तीसरे में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर जब चेंज हो जाएगा 14 मार्च के बाद में, तो भाग्येश चतुर्थ भाव में जाएंगे। तो भूमि, भवन या वाहन को लेकर के किसी भी तरह की यदि आपको चिंता थी तो उस चिंता से मुक्ति का मार्ग या उस चिंता से मुक्त होते हुए आप मुझे मार्च 2024 के मंथ में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ही सूर्य का गोचर परिवर्तित होता है उसके बाद में। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जीवन साथी का सम्मान करना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सभी फैमिली मेंबर्स के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ में भी संबंध खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखिए। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर अच्छा है। वाणी की कड़वाहट से बचिए, कड़वा बोलने से बचिए, नहीं तो कड़वा बोलने की वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी अच्छा है और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें ठीक हैं। व्यापार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ में संबंध जरूर इस मंथ में आपके खराब हो सकते हैं, तो पार्टनर के साथ में बात कम ही करें तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है। बड़ी डील को करने से बचिए। पार्टनर के साथ में, स्पेशली यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती। बाकी यदि आप मूल मंत्र याद रखते हैं पराक्रम, तो पराक्रम और मेहनत के सहारे आपको सब कुछ प्राप्त होता हुआ मार्च 2024 में दिखाई दे रहा है। जो सावधानी मैंने बताई है उनको रखिएगा और जो उपाय बता रहा हूं उन्हें करें। शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, और अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सके तो वो भी नित्य कर सकते हैं, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य को जल दीजिए, ताकि जो माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है, आपको भी जो मैंने हृदय जन्य रोग बताए, मानसिक अशांति, चित्त की अशांति बताई, उसके लिए आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, ताकि आत्मविश्वास में वृद्धि हो और जो परेशानियां बताई हैं उनमें कमी आ सके। और जो तीसरा उपाय आपको करना है वो, चूंकि आपको सूर्य राहु का संबंध चौथे भाव से बनेगा, तो चौथा भाव हृदय का है, आपके मन का है, ये चित्त को, मन को शांत करता है। तो शिव जी की आराधना करिए, ध्यान करिए, नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं, ताकि आपको काफी हद तक मानसिक शांति इससे देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए,
साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।